ऑलराइट, हाय स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक है रेक्टिलिनियर फिगर्स। ठीक है, हम लोग का टॉपिक है रेक्टिलिनियर फिगर्स। क्लास 9 के साथ हम लोग कर रही है। तो देखो, जब भी मैं बात करूं रेक्टिलिनियर फिगर्स का, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं रेक्टिलिनियर फिगर्स का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ रेक्टिलिनियर फिगर? क्या होता है रेक्टिलिनियर फिगर? देखो, तुम लोग जो भी साइंस स्टूडेंट होगा, अभी जिनका भी साइंस होगा, जैसे अभी तो डिवीजन हो जाता है ना साइंस एंड कॉमर्स में। तुम्हारा क्या है, कॉमर्स या साइंस? कॉमर्स। तो वैसे बहुत सारा कॉमर्स का बच्चा लोग भी होगा यहाँ पे। तुम्हारा भी कॉमर्स है, तुम्हारा भी कॉमर्स, तुम साइंस है ना? तो एनीवेज, तुम लोग बचपन में पहले भी पढ़ा होगा, तुम भी साइंस है, तुम कॉमर्स है। ठीक है, तो देखो रेक्टिलिनियर फिगर्स क्या होता है। अगर हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर का, रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ कोई भी क्लोज्ड फिगर को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर फिगर। क्या ये क्लियर है? रेक्टिलिनियर का मतलब जनरली क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, है ना? तो स्ट्रेट लाइंस से बना हुआ कोई भी क्लोज्ड फिगर, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ क्या क्या क्लोज फिगर्स हो सकता है, बता सकते हो? मेरे को बताओ तो। स्ट्रेट लाइन से बना हुआ होता है, बिल्कुल। एक स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, और क्या हो सकता है? ट्रायंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है ना? बहुत सारा डिफरेंट फिगर्स हो सकता है, बहुत सारा अलग अलग जिनका प्रॉपर्टीज हो, करेक्ट? बहुत सारा अलग अलग प्रॉपर्टीज का अलग अलग फिगर्स हो सकता है ना? तो आओ पहले हम लोग उन सारे फिगर्स के बारे में बात करते हैं। क्या क्या फिगर्स है, क्या क्या फिगर्स हो सकता है स्ट्रेट लाइन से बना हुआ, उनका कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पहले हम लोग जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को जितने भी टाइप के फिगर्स होते हैं जो स्ट्रेट लाइन से बने हुए होते हैं, उनके बारे में पहले हम लोगों को जानना है। ठीक है, सो आ जाओ, लेट अस फर्स्ट नो अबाउट एवरी टाइप ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर बना हुआ हो। ठीक है, एंड क्लोज्ड फिगर हो, चार साइड का एक क्लोज्ड फिगर, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल ऐसे तो बहुत, चार साइड कोई भी तरह से हो सकता है, एक ऐसा ऐसा ऐसा, तो बहुत सारा टाइप का क्वाड्रिलैटरल हो सकता है। बट हम लोग सीखेंगे मेनली क्या क्या टाइप के क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में। देखो, ठीक है, हम लोग कितने टाइप के क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में सीखेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, पहले हम लोग सीखेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे स्क्वायर, फिर हम लोग सीखेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे रोम्बस, फिर हम लोग सीखेंगे ट्रपीजियम, एंड लास्ट में हम लोग सीखेंगे काइट। ठीक है, ये सारे फिगर्स के बारे में, इन सारे टाइप के क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबका क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या एंगल्स के साथ प्रॉपर्टीज है, क्या डायगोनल्स के साथ प्रॉपर्टीज है, क्या क्या प्रॉपर्टीज वो दोनों शेयर करते हैं, क्या होता है, किस किस तरह से सबका प्रॉपर्टीज काम करता है। ठीक है, इन सब चीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैरेललोग्राम के बारे में, फिर स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रपीजियम एंड काइट। ये सारे फिगर्स क्या है? दे ऑल आर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। मतलब ये सारे जितने भी फिगर्स है सब है फोर साइडेड फिगर्स, सो ऑल ऑफ देम आर, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो प्लीज। सो ऑल ऑफ देम आर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। ठीक है, जितने भी फिगर्स है वो सभी क्वाड्रिलैटरल होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वाड्रिलैटरल के बारे में, दैट इज पैरेललोग्राम। ठीक है, स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वाड्रिलैटरल, दैट इज पैरेललोग्राम। हाँ, ठीक है, सो फर्स्ट फिगर जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे दैट वुड बी पैरेललोग्राम। क्या होता है ये पैरेललोग्राम, क्या इस पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज है, क्या क्या प्रॉपर्टीज ये मेरे को शो करता है, किस किस तरह से काम करता है, दिखता कैसा है। ठीक है, इन सब चीज के बारे में स्टार्ट करते बात करना। आ जाओ, तो सबसे पहला पैरेललोग्राम दिखता कैसा है, इस बारे में तुम लोगों को के साथ बात करते हैं। ठीक है, आओ, तो कुछ इस तरीके का दिखता है पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एक साइड, फिर ये एक साइड, फिर ये एक साइड, और यहाँ ये एक साइड। ठीक है, इस तरीके का हम लोगों का कुछ पैरेललोग्राम दिखता है। मान लो ये ए बी सी एंड डी, इसका मैं नाम दे देता हूं। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम का? सबसे पहला प्रॉपर्टी, ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑपोजिट
साइड्स, ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के, ये दोनों ऑपोजिट साइड, ठीक है, ये दोनों और ये दोनों, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। मतलब क्या? जो ऑपोजिट साइड है वो एक दूसरे के साथ इक्वल होता है और पैरेलल भी होता है। इसका क्या मतलब कि यहां पे ए बी के ऑपोजिट में कौन है? डीसी। तो हम बोलेंगे ए बी के जो ऑपोजिट वाला साइड है डीसी, ये दोनों इक्वल भी होगा और ए बी और डीसी पैरेलल भी होगा। सिमिलरली ये दोनों भी ऑपोजिट साइड है, तो क्या बोल सकते हैं? ए डी और बी सी इक्वल भी होगा और ए डी और बी सी एक दूसरे के साथ पैरेलल भी होगा। अच्छा, यहां तक क्लियर था सबको? फर्स्ट प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के बारे में बात करें, एक बार मेरे साथ कॉपीज में भी आ जाओ, ठीक है? मेरे साथ कॉपीज में आ जाओ, एक बार कॉपीज में आ जाओ सब कोई। पैरेललोग्राम का फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। क्या ये क्लियर हुआ तुम लोग को? इसका क्या मतलब है? मेरा ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड क्या क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा बीसी, तो ये एडी और बीसी क्या होगा? एक दूसरे के साथ इक्वल और एक दूसरे के साथ पैरेलल। फिर ये दोनों भी ऑपोजिट साइड, ए बी और डीसी, करेक्ट? तो ए बी और डीसी क्या होगा? एक दूसरे के साथ इक्वल और एक दूसरे के साथ पैरेलल, ठीक है? जैसा साइड्स के बारे में बोले ना, वैसा ही ठीक एंगल्स के बारे में भी काम होता है। एंगल्स भी क्या होता है? ऑपोजिट वाला इक्वल। मतलब ये एंगल डी और ये एंगल बी क्या होगा? इक्वल। और यहां से एंगल ए और एंगल सी क्या होगा? इक्वल, ठीक है? अच्छा, एडजेसेंट एंगल्स, अभी बात ध्यान से सुनो। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या होता है? अगल बगल वाला एंगल। कौन सा एंगल? अगल बगल वाला एंगल। जैसे डी का एडजेसेंट कौन होगा? सी भी हो सकता है, ए भी तो हो सकता है ना? डी का एडजेसेंट कौन हो सकता है? सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो एडजेसेंट वाला कोई भी एक पेयर, एडजेसेंट एंगल का कोई भी एक पेयर, या तो डी के साथ सी ले लो या फिर डी के साथ ए ले लो, कोई भी एक पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है? यानी अगर डी और सी को ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए? 180। डी और ए को ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए? 180। अगर ए और सी को ऐड करेंगे कितना होना चाहिए? हाँ, अगर 180 बोलते। चलो ठीक है, ट्रैप समझ गए तुम? हाँ, होशियार हो गए हो तुम लोग। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोला है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या होता है? हम जब ये ऑपोजिट वाले वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं। अच्छा, वर्टिसेस पता है तुम लोगों को क्या होता है? ये जो डॉट्स होते हैं इनको बोलते हैं वर्टिसेस। अगर हम ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो ये जो दो लाइन मिला डीबी और एसी, ये होते हैं डायगोनल्स। क्या होते हैं ये लोग? डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या काम करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में तुम लोग को डिफरेंस पता है? बाइसेक्ट का मतलब इक्वल हाफ्स में कट करना। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल हाफ्स में कट करना। और इंटरसेक्ट का मतलब होता है बस कट करना। इक्वल हाफ्स में कट किया नहीं किया उससे मतलब नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है? इक्वल हाफ्स में कट करता है। मतलब ये डीपी और पीबी का वैल्यू क्या होगा? बराबर। एपी और पीसी का वैल्यू क्या होगा? बराबर। क्या ये समझ में आया तुम लोगों को सारा प्रॉपर्टीज? चलो फटाफट से ऐसे नोट डाउन कर लो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे से, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ऑल क्लियर? चलो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो।
आ जाओ आप लोग, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में चल रहे हैं हम लोग का पैरेललोग्राम हो चुका है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट फिगर दैट इज स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट फिगर है हम लोगों का स्क्वायर, ठीक है। चलो आ जाओ। तो देखो स्क्वायर के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या बताते हैं, स्क्वायर में क्या काम करता है ये स्क्वायर। सबसे पहला, स्क्वायर में क्या समझ में आता है, हम लोग अभी पैरेललोग्राम में पढ़े थे, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। पैरेललोग्राम में क्या पढ़े थे, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। स्क्वायर में सारा साइड इक्वल होता है, कितना, सारा साइड स्क्वायर का इक्वल होता है, सारा एंगल्स भी स्क्वायर का इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन पैरेलल सिर्फ ऑपोजिट वाला साइड होता है। जैसे ए बी और डी सी पैरेलल होगा, ए डी और बी सी पैरेलल होगा, ओनली ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा जो तुम लोग को मेरे को समझाना है, यहां पे हम लोग जब पैरेललोग्राम का बात किए थे तो हम लोग डायगोनल्स बनाए थे, ठीक है। और बात किए थे कि डायगोनल्स एक दूसरे को क्या काम करता है, बाइसेक्ट करता है, करेक्ट। लेकिन डायगोनल्स का लेंथ इक्वल नहीं होता है, मतलब AC और BD आर नॉट इक्वल, ठीक है। डायगोनल्स होते जरूर है बट डायगोनल्स का लेंथ इक्वल नहीं होता है। एक दूसरे को इक्वल हाफ में काटते हैं बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। लेकिन स्क्वायर में एक दूसरे को इक्वल हाफ्स में काटते तो है ही, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बट डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं, ठीक है। दूसरा चीज ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। इसमें जितने भी एंगल्स होते हैं सब क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। अच्छा, दूसरा, ये जो एंगल है ना, ध्यान दो, ये वाला एंगल मान लो, या ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल, हम लोग जब ये डायगोनल बनाए, ध्यान से देखो, हम लोग जब ये डायगोनल बनाए, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक ये पूरा एंगल ए, एक ये पूरा एंगल डी, एक ये पूरा एंगल सी, एक ये पूरा एंगल बी, ठीक है। यहां पे हम जब डायगोनल बनाए तो ये डायगोनल क्या काम किया, मेरा इस एंगल को भी दो इक्वल हिस्सा में डिवाइड किया। समझ में आया, इस एंगल को क्या किया, दो इक्वल हिस्सा में डिवाइड किया। सिमिलरली इस एंगल को भी वो दो इक्वल हिस्सा में डिवाइड किया, इस एंगल को भी वो दो इक्वल हिस्सा में डिवाइड किया, और इस वाले एंगल को भी दो इक्वल हिस्सा में डिवाइड किया। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स। डायगोनल्स क्या काम करते हैं, एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इस एंगल को भी बाइसेक्ट, दोनों एंगल्स को भी बाइसेक्ट। दूसरा, डायगोनल्स के साथ बहुत प्रॉपर्टीज है, इसमें ध्यान रखना। दूसरा, डायगोनल्स जब बाइसेक्ट किया तो एक दूसरे को जब बाइसेक्ट करता है तो ये एंगल बनाता है ना, चार्ट हो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये चारों एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। चारों एंगल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। क्या बोलते हैं इसको हम, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है। समझ में आया स्क्वायर का सारा प्रॉपर्टीज तुम लोगों को, पक्का। कहीं कोई डाउट नहीं है ना, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको सारा, फटाफट नोट डाउन कर लो।
आ जाओ, अब लोग नेक्स्ट फिगर में चल रहे हैं। नेक्स्ट है हम लोग का रेक्टेंगल, ठीक है। नेक्स्ट फिगर है हम लोगों का रेक्टेंगल, ठीक है। देखो रेक्टेंगल में जो हम लोग स्क्वायर में पढ़े ना, अभी अभी ध्यान दो मेरा बात, अभी अभी जो स्क्वायर में पढ़े ना, एकदम सेम टू सेम सारा सेम प्रॉपर्टी है। एक दो प्रॉपर्टी कम है। क्या क्या प्रॉपर्टीज कम है? जो डायगोनल्स है ना, ये 90 डिग्री बनाता था स्क्वायर में, लेकिन यहाँ पे ये 90 डिग्री नहीं बनाता। एक तो ये प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा, मेरा स्क्वायर में ये एंगल को इक्वली डिवाइड करता था डायगोनल लोग, यहाँ पे ये डायगोनल इसको इक्वली डिवाइड नहीं करता। बाकी सारा प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो, इसलिए इसको और कुछ अलग से समझा नहीं रहे, ठीक है ना। इसमें भी वही 4 एंगल होगा। चारों एंगल क्या है? चारों एंगल 90 डिग्री। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बट 90 डिग्री पे नहीं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। जाहिर सा बात है, ये 90 ये 90, तो एडजेसेंट का सम 180 होगा ही, है ना। चलो नोट डाउन कर लो इसको। ओके, आ जाओ अब लोग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग का नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट रेक्टिलिनियर फिगर दैट इज रोम्बस, ठीक है। स्टार्ट करें विद आवर नेक्स्ट रेक्टिलिनियर फिगर रोम्बस। ये थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। रोम्बस थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से समझना जरा, ठीक है ना। रोम्बस कैसा दिखता है? जैसे स्क्वायर में पढ़े थे ऑल साइड्स इक्वल होता है, करेक्ट। वैसे रोम्बस में भी क्या होता है? होता तो ऑल साइड्स इक्वल है, ठीक है। सारा साइड क्या होता है? इक्वल होता है। बोला है जो ऑपोजिट साइड्स है वो ऑपोजिट साइड्स क्या होता है? पैरेलल। मतलब ये साइड और ये साइड क्या है? पैरेलल। उसी तरह ये साइड और ये साइड पैरेलल, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स क्या हो गए? पैरेलल हो गए। अच्छा नेक्स्ट, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। कहां बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे। जो स्क्वायर में पढ़े थे, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं और बीच में जो एंगल है वो एंगल क्या बनाते हैं? 90 डिग्री, ठीक है। नाउ बोला है डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर। उसी तरह से जो डायगोनल, इसको भी दो हिस्सा में डिवाइड किया, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर। यहां से ये एंगल और ये एंगल बराबर, यहां से भी ये एंगल इक्वल, ठीक है। तो डायगोनल एंगल लोग को क्या काम करता है? एंगल लोगों को इक्वली बाइसेक्ट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ओनली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इक्वल। स्क्वायर में पढ़े थे ऑल एंगल 90 डिग्री, इसमें ऑल एंगल 90 डिग्री नहीं है। कौन सा एंगल 90 डिग्री है? ओनली ये बीच वाला, चारों। समझ में आया? ऑल एंगल 90 डिग्री नहीं है। कौन सा एंगल 90 डिग्री है? सिर्फ ये बीच वाला। जो डायगोनल लोग जो एंगल बनाया, सेंट्रल एंगल, सिर्फ वो 90 है। बाकी जो सारा एंगल्स है उनमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। कौन सा एंगल इक्वल होता है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों इक्वल, इसी तरह ये दोनों भी इक्वल, ठीक है। नोट डाउन कर लो, किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। नोट डाउन कर लो, किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो।
हाँ, आ जाओ। तो ये कंप्लीट हो चुका होगा सबका। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आता है फिगर ट्रपीजियम। देखो, हम जब बात करते हैं ट्रपीजियम का, ट्रपीजियम बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है जनरल ट्रपीजियम, एक होता है आइसोसेलेस ट्रपीजियम। अभी जिस ट्रपीजियम का बात करेंगे वो है आइसोसेलेस ट्रपीजियम, ठीक है। जनरल ट्रपीजियम और आइसोसेलेस ट्रपीजियम में बहुत काफी सारा अंतर है, बात करेंगे उनका भी। फिलहाल हम लोग बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रपीजियम का। तो आइसोसेलेस ट्रपीजियम क्या होता है, कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके का फिगर है, जहां एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड तो पैरेलल है, लेकिन दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल नहीं है। अगर इन लोगों को हम आगे कहीं एक्सटेंड करेंगे तो ये लोग किसी एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगे, ठीक है। तो ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट, उसी तरह से एडजेसेंट एंगल आर इक्वल। कौन सा एडजेसेंट एंगल? ओनली जो पैरेलल लाइंस है ना, ओनली जो पैरेलल लाइन है, उस पैरेलल लाइन में जो जो एडजेसेंट एंगल है, खाली वो दोनों क्या होंगे? इक्वल, ठीक है। जो नॉन पैरेलल लाइन में एडजेसेंट एंगल्स है, ये दोनों नॉन पैरेलल लाइन में, करेक्ट। यहां तक समझ में आ रहा है ना? तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो गया है ना कोई? ये नॉन पैरेलल लाइन हुआ। नॉन पैरेलल लाइन में जो एडजेसेंट एंगल्स है वो होते हैं सप्लीमेंटरी, मतलब उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो देख लो, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल, ओनली वन पेयर ऑफ अनइक्वल, मतलब ये दोनों इक्वल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल सेम बेस वाला लोग इक्वल है, ठीक है ना। अच्छा, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। इसका जो दोनों डायगोनल बनेगा वो दोनों डायगोनल क्या होगा? इक्वल, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, देख लो। ये मत सोच लेना कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग, डायगोनल्स आर नॉट बाइसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ वन पेयर ऑफ अनइक्वल साइड इज 180, मतलब अनइक्वल, मतलब इसमें जो नॉन पैरेलल साइड में जो भी एंगल्स है, एडजस्टमेंट एंगल्स, वो 180 डिग्री होंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको? पक्का? चलो नोट डाउन कर लो।
गाइस बाय द टाइम तुम लोग इसको नोट डाउन करो, तुम लोग को ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन 2 मिनट्स, ठीक है? इसको तब तक नोट डाउन करो तुम लोग।